अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 मई 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। आप जानते हैं गुज़श्ता दिनों काबुल के अंदर एक ख़वातीन के हस्पताल पर और इसी तरह से नंगरहार के अंदर एक जनाजे पर हमला हुआ था जिसकी ज़िम्मेदारी तालिबान पर आयद की गई थी और काबुल इंतज़ामिया ने कहा था कि वो अब तालिबान के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौजों के ज़रिए बड़े हमले करवाने जा रहे हैं। तालिबान ने इन हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया था और तालिबान का कहना था कि वो इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करते हैं। अब नाज़रीन किराम, तालिबान की इमारत इस्लामिया ने आलमी सतह पर इन वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा किया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि इमारत इस्लामिया ये समझती है कि काबुल के अंदर ख़वातीन के हस्पताल पर जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो नौमौलूद बच्चे थे उनको जा बहक कर दिया गया और इसी तरह से ख़वातीन जो हामला थीं उनको गोलियां मारकर उनको कत्ल कर दिया गया और जनाजे के अंदर 60 से ज़ायद लोगों को कत्ल कर दिया गया। तालिबान के बकौल ये हमले उन्होंने नहीं करवाए हैं, बल्कि ये हमले जो अफ़गानिस्तान की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है NDS उसने करवाए हैं और तालिबान को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया। अफ़गान अवाम को NDS के ख़िलाफ़, काबुल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और आलमी बरादरी को भी इन मामलात की तहकीकात करनी चाहिए। दूसरी जानिब ज़ल्म खलीलज़ाद जो ट्रंप के मुशीर हैं, उन्होंने कहा है कि तालिबान के साथ जो एग्रीमेंट है इसको सबताज करने के लिए हमले दाइश करवा रही है और दाइश का हदफ ये है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान एग्रीमेंट सबताज हो जाए और ये जो अमेरिका अपनी अफवाज के इनखला चाहता है वो ना हो। लेकिन आप जानते हैं नाज़रीन किराम, हमने आपको बताया था कि दाइश की फंडिंग काबुल इंतज़ामिया की जानिब से, कठपुतली अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से और भारत की दरिंदा दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से की जा रही है। तालिबान भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। जानिब नाज़रीन किराम, आज काबुल के अंदर और इसी तरह से मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान की कार्रवाइयों के अंदर कम अज़ कम 10 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी और पुलिस वाले लोग मारे गए हैं। 3 टैंक भी तालिबान ने तबाह करने का दावा किया है और 1 दर्जन से ज़ायद अहलकार तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं और तालिबान के बकौल उन्होंने कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी अफ़गानिस्तान के मामलात के मुतालिक है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अब्दुल्ला ने और अशरफ गनी ने दोनों ने खुद को अफ़गानिस्तान का सदर डिक्लेयर कर रखा था। इनके दरमियान जो सियासी इख्तलाफ था वो इस कदर बढ़ चुका था कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा किया अफ़गानिस्तान का। ज़ल्म खलीलज़ाद ने और ट्रंप ने मुसलसल राब्ते होते रहे कि अशरफ गनी 2 हुकूमतें जो बना रहे हैं कि अब्दुल्ला ने अपनी हुकूमत कायम कर रखी है और अशरफ गनी ने अपनी हुकूमत कायम कर रखी है, इन दोनों के दरमियान सुलह होनी चाहिए। तो आज नाज़रीन किराम, अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान जो एग्रीमेंट है उसको बाकायदा हतमी शक्ल तक पहुँचा दिया गया है और एक आला सतह की कौंसल बनाई गई है जिसके चेयरमैन अब्दुल्ला को बनाया गया है और अब्दुल्ला को अफ़गानिस्तान के अंदर वही प्रोटोकॉल, वही सिक्योरिटी और वही इख्तियारात हासिल होंगे जो अशरफ गनी को हासिल हैं और साथ साथ आधी से ज़ायद जो वजारतें हैं अशरफ गनी ने वो अब्दुल्ला के सुपुर्द की हैं। नाज़रीन किराम, कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान मामलात अब ख़त्म हो गए हैं और इनके दरमियान मुआहिदा हो चुका है और सियासी इख्तलाफात ख़त्म हुआ है और ये अमेरिका के प्रेशर पर हुआ है और यूरोपीय यूनियन ने, अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान की फ़ौजी इमदाद थी उसे भी ख़त्म करने का, बंद करने का, रोकने का, मुअत्तल करने का ऐलान किया था, जिसके बाद मजबूरन इन दोनों ने हाथ मिलाया है। लेकिन नाज़रीन किराम, तालिबान की जानिब से कहा जा रहा है कि ये दोनों कठपुतली हुक्मरान हैं, हम इनकी हुकूमत ज़्यादा अरसे तक नहीं चलने देंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन को मज़ीद नरम कर दिया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फ़ैसला किया है, ऐलान कर दिया है कि आवाम की सहूलत के लिए ज़्यादा अरसे तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता है और अवामी जो ट्रांसपोर्ट है उसे भी खोल दिया जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो सिंध की हुकूमत है वो वफाकी हुकूमत की मुखालफत कर रही है और नाज़रीन किराम, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि जानबूझकर लोगों को कोरोना का मरीज़ करार दिया गया और फिर बाद में उनमें कोरोना साबित नहीं हुआ है और बहुत सी ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं जिसमें कहा जाता है सरकारी सतह पर जिन लोगों की कोरोना टेस्ट हुए हैं वो भी गलत तरीके से किए गए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान शुरू दिन से कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर अगर लॉकडाउन किया जाएगा तो इससे बेरोज़गारी, गुर्बत बढ़ेगी, आम तबका मुतासर होगा। यही वजह है आज दुनिया ने बहुत से मालिक के अंदर इमरान ख़ान के फ़ैसले को तस्लीम किया गया और जिस तरह से वो अपने मुल्क के अंदर लॉकडाउन को ख़त्म कर रहे हैं और इसी तरह से दुनिया के दीगर मालिक भी ख़त्म कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भी भारतीय बर्बरियत जारी रही।
आज जुमे के रोज़ मकबूजा कश्मीर के कई बड़े शहरों के अंदर मुजाहिरीन सड़कों पर निकले और भारत की गासिब फ़ौज के ख़िलाफ़, कर्फ्यू के ख़िलाफ़ और वहाँ जो इंसानी हकूक़ के मज़ालिम की जा रहे हैं, जो लोगों से ज़िंदगियाँ छीनी जा रही हैं, इस पर मुजाहरे किए। लेकिन भारत की गासिब दरिंदा फ़ौज ने अंधाधुंध फायरिंग की है और पैलेट गनों का इस्तेमाल किया है, जिसमें कई कश्मीरी शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। नाज़रीन किराम, यूरोपीय यूनियन ने भी कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, भारत के अंदर मुसलमानों पर जो सूरत हाल है, इस हवाले से एक करारदाद लाने का फ़ैसला किया है। और दुनिया भर के अंदर नाज़रीन किराम मोदी की दहशतगर्द हुकूमत की जो जारहाना पॉलिसियाँ हैं, इनकी मजम्मतें की जा रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये भारत के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उस हवाले से अमरीका के मजहबी कमीशन बराए आज़ादी की जानिब से एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है। तशवीश का इजहार किया गया है। अमरीकी मजहबी आज़ादी कमीशन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कश्मीर के अंदर और इसी तरह से भारत के अंदर मुसलमानों के जो रहनुमा हैं या समाजी रहनुमा हैं, कारकुन हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, जिस पर अमरीका का ये मजहबी कमीशन मजम्मत करता है। उन्होंने खुसूसी तौर पर कहा कि कश्मीर की 27 साला हामला स्टूडेंट थी सफ़ूरा ज़रगर, उनको गिरफ़्तार किया है। और इसी तरह से भारत के अंदर अक़लियती कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है, जिस पर बहुत ज़्यादा अमरीका को तशवीश है। और भारत की मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ अमरीका के मजहबी आज़ादी कमीशन ने पाबंदियाँ लगाने का भी मुतालबा किया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, ये अमरीका और चीन के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में ये कहा है कि उनके शी जिनपिंग जो चीन के सदर हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जो चूँकि कोरोना की वजह से चीन ने हक़ाइक़ छुपाए हैं, इसलिए ट्रंप ने कहा कि वो शी जिनपिंग से ना तो बात करना चाहते हैं, ना उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। साथ अमरीकी सदर ने जो फॉक्स न्यूज़ है अमरीका का टीवी चैनल, उसमें इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि अमरीका चीन के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ भी लगाएगा और चीन के साथ सफारती ताल्लुकात भी मुलतवी कर सकता है। जिसके जवाब में चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका के साथ चीन के ताल्लुकात अच्छे हैं और जो हालिया दिनों में गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, इनको दूर करने की कोशिशें की जाएंगी। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, अमरीका और चीन के दरमियान कोरोना की वजह से एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ चल रही है और ख़तरात ये सामने आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनके मबैन बाकायदा जंग भी हो सकती है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये अमरीका की सेनेट के अंदर बाकायदा पहली मरतबा चीन का जो सूबा सिंकियांग है, वहाँ बसने वाले इगोर नस्ल के मुसलमानों पर जो जुल्म होता है, उसके ख़िलाफ़ एक करारदाद पास की गई है, जिसमें चीन के आला हुक्काम पर सफरी पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा किया गया है कि 20 लाख से ज़ायद इगोर नस्ल के मुसलमानों पर चीनी हुकूमत जुल्म कर रही है, इंसानी हकूक़ की तज़लील की जा रही है, लिहाजा चीन पर सफारती पाबंदियाँ लगाई जाएँ। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं इगोर नस्ल के मुसलमानों पर जुल्म किया गया और अब भी जारी है। वहाँ पर उनको रमज़ान मुबारक के रोज़े नहीं रखने दिए जाते। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से चीन के अंदर ये वाक़यात होते हैं, इगोर नस्ल के मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो क्या अमरीका शाम के अंदर, इराक़ के अंदर और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर निहत्ते लोगों पर जुल्म नहीं करता है? तो फिर अमरीका की ये जो करारदाद है, ये दोहरा मयार नहीं है कि वो ख़ुद भी तो जुल्म करते हैं मुसलमानों पर, तो उनके ख़िलाफ़ फिर पाबंदियाँ क्यों नहीं लगाई जाती हैं? पढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये इसराइल से है। इसराइल के अंदर 1.5 साल के सियासी इख्तलाफ के बाद मखलूत हुकूमत पर इत्तिफाक हुआ था, लेकिन अब एक मरतबा फिर नेतन्याहू और बेनी गैंट्स के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए हैं और जो नई हुकूमत, मखलूत हुकूमत ने हल्फ उठाना था, वो जुमेरात के रोज़ उठाना था, लेकिन अब एतवार तक ये हल्फ बर्दारी की तकरीब मुलतवी कर दी गई है। कहा जाता है कि दोनों इत्तिहाद के दरमियान, दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, यौम नकबा पहली बार फ़लस्तीनी नहीं मना सके हैं। आप जानते हैं 1948 से 14 मई को फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल ने नाजायज़ कब्ज़ा करके वहाँ इसराइल का मुल्क बनाया था। इसके ख़िलाफ़ हर साल यौम नकबा के तौर पर फ़लस्तीनी ये दिन मनाते हैं, लेकिन वो ये दिन नहीं मना सके हैं। फिर दूसरी जानिब गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को ज़म करने के हवाले से आलमी बरादरी में तशवीश है और सलामती कौंसल यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान एक इंतहाई अहम मीटिंग होने जा रही है और उर्दन ने धमकी दी है कि अगर इसराइल ने फ़लस्तीन के मातहत इलाकों को, ग़र्ब उर्दन के अंदर गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को इसराइल का हिस्सा या इसराइल के अंदर ज़म किया, तो फिर उर्दन के साथ एक मरतबा फिर इसराइल की जंग छिड़ सकती है।
नाज़रीन किराम, सफ़क़तुल करन डील ऑफ सेंचुरी आगे बढ़ रही है। यहूदी फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान ख्वाब गफलत में हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये लीबिया, तुर्की और शाम के मामलात के मुताल्लिक है। लीबिया के अंदर इस वक्त खून रेस लड़ाई जारी है। तुर्क फ़ौजें कामयाबी से खलीफा हफ्तर बागी के ठिकानों को तबाह कर रही हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेटो के जो ज़िम्मेदार और सरबराह हैं उनसे फ़ोन पर रब्ता करके शाम और लीबिया की सूरत हाल से आगाह किया है और नेटो के ममालिक को ख़बरदार किया है कि तुर्की नेटो का हिस्सा है, लिहाजा नेटो के ममालिक खलीफा हफ्तर बागी और बशार अल असद के ख़िलाफ़ तुर्की की मदद करें। नाज़रीन किराम, तुर्की की जानिब से ये कहा गया है कि बहर मुतवस्सत के अंदर तेल और पेट्रोल के ज़खायर तलाश करने के लिए तुर्की अब लीबी हुकूमत के साथ मुश्तरका तौर पर जो कार्रवाई है उसको आइंदा महीने से तेज़ी से बढ़ाएगा। आप जानते हैं बहर मुतवस्सत के अंदर जो तुर्की और लीबिया के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था तेल और गैस तलाश करने के हवाले से, इस पर इसराइल को, यूनान को और इसी तरह से कब्रस को और मिस्र और कुछ यूरोपीय ममालिक को शदीद ख़दशात हैं और इन्होंने बाकायदा एग्रीमेंट कर रखा है कि इन ममालिक से, इन इलाकों से जो है तुर्की को तेल या गैस तलाश करने ना दिया जाए। तो यूँ तुर्की अपनी पेशकदमी को जारी रखे हुए है, जबकि जो इनके मुखालिफ इत्तिहाद वाले लोग हैं वो भी साजिशें तेज़ कर चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये इराक से है। इराक के अंदर मुस्तफ़ा काज़मी की नई हुकूमत को मुजाहिरीन ने 1 माह की डेडलाइन दी है कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएँ, वरना वो नई हुकूमत को चलने नहीं देंगे। आप जानते हैं मुजाहिरीन का मुतालबा है गुर्बत, बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए और जो ईरान नवाज़ हुक्मरान हैं उनको इराक से निकाला जाए, उनकी हुकूमत को ख़त्म किया जाए और जितने मुजाहिरीन को गिरफ़्तार किया या जितनों को शहीद किया उसको शहीद करने वालों को, मुजाहिरीन को गिरफ़्तार करने वालों को सज़ा दी जाए। मुस्तफ़ा काज़मी के हवाले से कहा जाता है कि साबिक इंटेलिजेंस चीफ़ हैं, लेकिन इनके नज़रियात ईरान के मुखालिफ हैं। हो सकता है इनके और मुजाहिरीन के दरमियान एग्रीमेंट हो जाए और मामलात जो है वो फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाएँ। दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Hmm.